हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है। रजिस्टर को कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले क्या है, आपके बोर्ड पे देखो कुछ रजिस्टर दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना है 4 ओम, इसका भी 4 ओम है और इसका भी क्या है 4 ओम। सीरीज कम्बिनेशन में क्या करेंगे, सिंपल हेड टू टेल को हमें जोड़ देना है। जैसे मान लो सीरीज में जोड़ना है तो जैसे ये है, 2 ही पेन को लेते हैं, देखो इसका ढक्कन हेड, नीचे क्या बोलेंगे टेल, इसका भी हेड इसका भी टेल। अगर इस तरीके से तुमने जोड़ा तो इसे बोलेंगे सीरीज कम्बिनेशन। क्या कहेंगे? सीरीज कम्बिनेशन। तो आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का वैल्यू लिख देते हैं, 4 ओम प्लस 4 ओम और प्लस 4 ओम। टोटल कितना हो जाएगा बाबू 12 ओम। आर एस का मतलब। आरपी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, तो मान ले मैंने एक 4 ओम को क्या कर दिया, मैंने हटा दिया। आरपी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे ना, जैसे 2 मार्कर है तो दोनों का हेड देखो ऊपर में है, तो दोनों के हेड को इधर जोड़ दिए और दोनों के टेल को इधर, ठीक है ना। तब इस कम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। फिगर उसको मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो एक रजिस्टर इस तरीके से है और दूसरा रजिस्टर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना ओम है 4 ओम, इसका भी कितना ओम है 4 ओम। दोनों के देखो टेल को मैंने जोड़ दिया और दोनों के क्या कर दिया, हेड को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। इसका वैल्यू लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4, जोड़ करके आएगा कितना बाबू 2 ओम। कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा ना, आ जाएगा। जोड़ना भिन्न का जोड़ देना है, 4 निकाल दिए तो कितना हो जाएगा बाबू 1 प्लस 1 बराबर 2/4। तो 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/RP, तो RP बराबर क्या हो जाएगा 4/2, 2 ओम आ गया। अब क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो इतने आसान तो आएंगे नहीं। वो आएंगे क्वेश्चंस कैसे, आपके पास इस तरीके का क्वेश्चंस रहेगा, इस तरीके का फिगर दिया रहेगा। मान ले इस तरीके का फिगर दे दिया है, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके का है, चौथा इस तरीके का है। अब बोल दिया क्या, ये रजिस्टर जुड़ा हुआ है जी, इसमें निकालिए वैल्यू, इसमें आप निकालिए क्या वैल्यू निकालिए। फिगर दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 4 ओम है, 4 ओम है, ये 8 ओम है और ये भी कितना ओम है 8 ओम। ये फिगर दिया हुआ है, बोलेगा आर टोटल आप निकालिए। जो फिगर दिया हुआ है उसका आर टोटल का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप कनेक्शन पे ध्यान रखिएगा। कनेक्शन का मतलब ऊपर का जो दोनों रजिस्टर है वो आपस में कैसा है, तो सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन जब दोगे ना, सॉल्यूशन जब आप बनाओगे, माइंड में बनाओ चाहे रफ में बनाओ चाहे अपने फेयर कॉपी में बनाना है, जैसे बनाना है, उसमें क्या करना होगा, ऊपर को सीरीज में जोड़ेंगे। तो देखो ऊपर 2 रजिस्टर को मिला करके हमने क्या कर दिया 8 ओम लिख दिया। उसके नीचे क्या है बाबू 8 ओम का दूसरा रजिस्टर लिखा हुआ है, उसके नीचे 8 ओम का तीसरा रजिस्टर लिखा हुआ है ना। ये तीनों क्या है, अब देखो फिगर से पता चल रहा है कि ये तीनों रजिस्टर आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 1/RP होगा, 1/RP बराबर क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। इसका सिंपल एलसीएम जैसे निकालते हैं निकाल देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 क्या आ गया 8। तो आरपी का वैल्यू हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, आरपी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, आरपी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 8/3। ये फिगर आपके साथ ट्रायंगल में भी आ सकता है, रेक्टेंगल में आ सकता है, किसी भी शेप में आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे तरह के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपके किताब में दिए हुए हैं, चाहे आप क्लास 7 में पढ़ते हो चाहे किसी और क्लास में, तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल कैसे दिया हुआ रहेगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसे, ठीक है ना। आपको बोलेगा कि फिगर बनाइए, आपको कुछ नहीं बोलेगा,
फिगर बनाने के लिए बोलेगा तो उसको भी बना सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में चल गए, 11th-12th में चल गए, तो आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस तरीके का सर्किट दिया रहेगा। जब नीट पूछेगा तब पूछेगा इस सब क्वेश्चन। इस तरीके का देखो दिया हुआ है, ये 4 ओम है, ये कितना ओम है, 8 ओम है। यहाँ से जो बैटरी लगा हुआ है बाबू, वो 12 वोल्ट का कितना लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका कुछ तो करंट होगा, आई जो टोटल निकालेंगे तो कुछ तो होगा। अब ये करंट को उसने क्या किया, यहाँ से कनेक्शन को हटा दिया। अब मान लो एक क्वेश्चन के लिए क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। क्या करवा देगा बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पढ़ना है बाबू फैराडे लॉ। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या पढ़ना है, फैराडे लॉ। सपोज इसका जो सॉल्यूशन है बाबू CuSO4 है, अब इसका कनेक्शन यहाँ पर से कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से करंट को ऐसे लेके जा रहा है। अब तुमसे पूछेगा कि इतना माइक्रोकूलम जा रहा है तो कॉपर का डिपोजिशन कितना होगा, ये आपसे पूछेगा कौन, तो नीट और IIT पूछेगा इस तरीके से कि कनेक्शन तो किया हुआ रजिस्टर इस तरीके का, और इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो इसका करंट जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तो कितना माइक्रोकूलम जा रहा है, कितना एम्पियर जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और आपसे पूछेगा डिपोजिशन कितना डिपोजिटेड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, मेटल का, और आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आप जिस स्तर से पढ़ते हैं तो आप उस तरीके के न्यूमेरिकल को बनाइए। अगर 12th में है तो इस तरीके का तैयारी कीजिए, 7, 8, 9, 10 में है तो लेफ्ट साइड का जो बोर्ड है जिस पर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है आप वहाँ से पढ़िए। फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे हम।